नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं अपनी बेसिक क्लास की, जो हमारी बेसिक मैथ्स चल रहा है उसका हमारा टॉपिक चल रहा था मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसका हम आज अगली क्लास लेके आए। आज हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड की टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना मल्टीप्लिकेशन मेथड का टॉपिक। पहला पॉइंट है, जो संख्या जो संख्या 5 के पावर, पावर मतलब घात, घात में हो उससे गुणा की जाए, गुणा की जाए। मतलब जो संख्या 5 की पावर में, जैसे 5 की पावर 1 5 है, 5 की पावर 2 25 हो गई, 3 125, 4 625, ऐसे ही। जो संख्या 5 की पावर में हो, इस संख्या से किसी संख्या को गुणा किया जाए। तो कैसे करेंगे, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 4 6 2, उसको हमें गुणा करनी है 25 से। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अब हमें देखना है 25 5 की कितनी पावर है। 5 की पावर 2 है 25। तो हम क्या करेंगे, जो हमें संख्या गिवन है उसके पीछे उतने जीरो लगा देंगे जितनी पावर बन होगी। ये 5 की कितनी 2 पावर है, तो हम 2 जीरो लगा देंगे पीछे, और डिवाइड कर देंगे जितनी पावर है उसे 2 की पावर बना के। 2 की पावर क्या है, 4। हम इस संख्या को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 आया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, जीरो। जी हाँ, इस संख्या का गुणनफल यही है। तो हमें करना क्या है, अगर हमें 5 की पावर में कोई संख्या से गुणा करनी हो तो हम ये देखेंगे कि वो 5 की कितनी पावर है। जितनी भी पावर होगी हम उतने जीरो लेंगे और नीचे भाग कर देंगे 2 की उतनी ही पावर बनाकर संख्या को, तो हमारी संख्या का गुणनफल निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे 2 6 2 4 मल्टीप्लाई बाय 6 2 5, इस संख्या को हमें 625 से गुणा करना है। अगर हम गुणा करेंगे तो 6 2 2 6 2 4 को अगर हम ऐसे 625 से गुना करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी बैठ जाएगी। पहले 5 से गुना करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर इन सबको जोड़ देंगे। हमारा क्या होगा, इसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। हमें सिर्फ करना क्या है, ये बेसिक मैथ्स की जो आपकी क्लास है इसमें सिर्फ आपको टाइम की बचत ही बताई जा रही है कि हमें हर क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन हो, वर्ग से हो, वर्गमूल से हो, या फिर क्यूब हो, क्यूब रूट हो, घनमूल हो, ऐसी सभी संख्याओं के लिए ट्रिक बताई जा रही है ताकि आप क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप इजी से इजी मेथड में अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। तो हमें इसमें करना क्या है, जो हमें गिवन है वही हमें से पहले क्या देखना है कि 625 5 की कितनी पावर है। 5 की पावर 4 है, 625 क्या 5 की पावर 4 है। तो जितनी पावर है हमें क्या करेंगे, संख्या के पीछे उतनी जीरो। तो 2 6 2 4, पीछे क्या है 1 2 3 4 जीरो से भाग कर देंगे। किससे, जितनी हमारी पावर निकल गई उतनी हम 2 की पावर बना देंगे। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को 16 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या, इसका गुणनफल आ जाएगा। जब हम इस संख्या को 16 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 1 6 4 1 2 3 4, हाँ जी 164 और 4 जीरो, इसके पीछे आ गए 164 और 4 जीरो। तो इस संख्या का गुणनफल है ये। ठीक है, जो भी संख्या अगर हमें 5 की घात या पावर में दी हो, अगर उससे गुणा करने के लिए कहा जाए तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये 5 की कितनी पावर में है, उतनी ही जीरो लगा के और 2 की पावर बनाकर उस संख्या को भाग कर देंगे तो हम उसकी गुणनफल निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, अब हम करते हैं अपना, लेते हैं अब अपना अगला सेकंड टाइप इसी में। इसका सेकंड टाइप,
अगर हमें दो दो संख्याओं की गुणा करनी हो, दो दो अंक की गुणा, अंक की गुणा की जाए, गुणा की जाए, जैसे 24 गुना 36, 57 डिवाइडेड बाय में 32 गुना में 32 और 64 गुना में 26। अगर हमें ऐसे दो संख्याओं की दो संख्या में गुना की जाए कि दो संख्या की दो अंकों की दो अंकों से गुना करनी है तो कैसे करनी है, तो हम इसमें करेंगे क्या, पहले हम 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौक 24, हासिल लगा 2। ठीक है, अब हम करेंगे तिरछी गुना, 6 की 2 में, 4 की 3 में, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, तो 6 दूनी 12 है और 4 तिये भी 12 है। तो हम क्या करेंगे, 12 और 12 जोड़ लेंगे, 12 और 12 24 और 2 हासिल था, 24 और 2 26, ये 6 आ गया, इसके यहाँ बच गया 2 हासिल, फिर इसकी गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। जी हाँ, इस संख्या का गुणनफल यही है। करना क्या हमें इसमें, नियम क्या हमारा, पहले हमने सीधी गुणा करी, फिर हमने किया इसमें तिरछी गुणा और फिर किया हमने सीधी गुणा। सिर्फ हमें ये नियम लगाना है, पहले सीधी गुणा, फिर तिरछी गुणा, फिर सीधी गुणा। जैसे में पहले में क्या करना है, सीधी गुणा, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, हमारा एक हासिल लगा है। अब हमारे पास क्या, तिरछी गुणा, 5 दूनी 10, 7 तिये 21, 21 और 10 31 और एक हासिल है तो 32, हम लेंगे 2। अब हमारा हासिल कितना बचा, 3। अब हमारी क्या, सीधी गुणा, तो 5 तिये 15, 15 और 3 18। जी हाँ, यही इसका गुणनफल है। ये जितनी भी आपकी शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है बहुत बेनिफिट है, टाइम बचाने के लिए, टाइम कंज्यूम करने के लिए। जितने भी अब आप आगे प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चन जितने भी बीच में आते रहेंगे और आपके पास जो भी मल्टीप्लिकेशन की संख्या आएगी, जो भी आपको ये मेथड बताया जा रहा है, आपको सभी मल्टीप्लिकेशन मेथड इस तरीके से करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहे। ये आपका बहुत बहुत टाइम बचाएगा, नहीं से आपको इसकी पहले 2 से गुना करते, फिर 3 से गुना करते, फिर संख्या को जोड़ते, तो उससे बेटर क्या, हमें टाइम बचाना है। तो सिर्फ करना क्या है, पहले सीधी गुना, फिर तिरछी गुना, फिर सीधी गुना। ऐसे हम ये लेते हैं, जैसे 6 चौक, पहले हमें क्या करनी है, सीधी गुना, 6 चौक 24, 2 बचे, हासिल आ गया हमारा। अब हमें क्या करनी है, तिरछी गुना, 6 छंग 36, 4 दूनी 8। ठीक है, 6 छंग 36 और 4 दूनी 8, इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, 36 और 8 44, 44 और 2 हासिल है 46, 6 हासिल क्या लगा हमारा 4। अब हमें क्या करनी है, सीधी गुना, तो हम किसकी करेंगे, 6 की और 2 की सीधी गुना, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। जी हाँ, इस संख्या का गुणनफल यही है। ठीक है, ये जितनी भी आपको ट्रिक्स बताई जा रही है, आप अपने कॉपी में नोट करते रहिए ताकि अगर आपको आगे भी दिक्कत आए तो आप उसे रिवाइज कर सको, और हमारी वीडियो सेव करते रहिए। और अगर आपको समझ आ रहा है, ये लग रहा है कि हाँ आपके लिए बेनिफिट है, कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मिस्टर मैथ्स आर्ट, और शेयर करते रहिए। अब इसमें हम अगला पॉइंट लेते हैं। ये हमने क्या किया, दो दो संख्याओं की गुना, दो दो संख्याओं की गुना। अब इसमें हम लेते हैं दो तीन संख्याओं की गुना, 2 से 3 अंकों वाली संख्याओं की गुना। जैसे 432 की 16 में गुना, 590 की 15 से गुना, ऐसे। मतलब 2 या 3 संख्या हो, जैसे ये 3 संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या है, 2 संख्या, तो इनकी आपस में गुना क्या होगी। इसमें क्या है, सिर्फ इसमें हम, इसमें भी वही है, एक सीधी गुना करेंगे, एक तिरछी गुना करेंगे, इसमें एक और, इसमें सिर्फ तिरछी गुना एक बढ़ जाएगी और एक सीधी गुना करेंगे। वो कैसे हम बताते रहेंगे, उसमें हम लास्ट की एक संख्या छोड़ देंगे, ये आपको अभी बताया जाएगा कैसे। जैसे करना क्या है, जो हमने 2 से 2 अंकों वाली संख्या में पहले 2 स्टेप वही है, बस इसमें एक स्टेप क्या बढ़ा है, तिरछी गुना जो है एक स्टेप बढ़ गया इसमें करना क्या है, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1। अब हमें क्या करनी है, तिरछी गुना, तो 6 18, 2 एकम 2, 18 और 2 20 और एक हासिल 21 का 1 का हासिल 2। अब हमें क्या करना, अब हमारी एक तिरछी गुना एक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को छोड़ देंगे,
इस संख्या को काट देंगे। अब हमारी तिरछी गुना किसकी होगी? 6 की, 4 की, 3 की और 1 की। 6 चौक 24, 3 एकम 3, 24 और 3 27 और 2 हासिल है, 27 और 2 29 का 9 हासिल बच गया हमारा, दोबारा 2। अब हमारी क्या है? सीधी गुना, तो हम सीधी गुना करें 4 की और 1 की, 4 एकम 4 और 2 6। जी हाँ, इसका गुणनफल यही है। सिर्फ हमें देखना क्या है, अगर हमारी दो दो संख्या थी, अगर हमारी ये 4 9 दो दो संख्या थी, हमें सीधी गुना, इन दोनों की तिरछी गुना और फिर सीधी गुना करनी थी। ठीक है, बस इसमें 3 में क्या है, हमारे पास जब 3 संख्या आ गई है तो हम तिरछी गुना में ये वाली संख्या यूनिट डिजिट छोड़ देंगे, इससे अगली 2 संख्या में तिरछी गुना करेंगे। जैसे इसमें कर दी 6 दूनी 12 सीधी, फिर इन दोनों की तिरछी, 6 की, 3 की, 2 की, 1 की, इसमें हम फिर 2 को छोड़ देंगे, 2 हमने यहाँ से हटा दिया, तो हमारा क्या बचा? 43। तो हम क्या करें? 6 की 4 में गुना करेंगे, 3 की 1 में गुना करेंगे और फिर सीधी गुना। इसमें हमारा एक स्टेप ये वाला बढ़ गया। जैसे करके देखते हैं, 5 की 0 में 0 सीधी गुना होगी। अब हमें क्या करेंगे? तिरछी गुना। 5 की 9 में, 1 की 0 में, 5 9 45 और ये 0, 45 का 5 हासिल लगा 4। अब हमारी क्या है? एक तिरछी गुना हो चुकी है, दूसरी तिरछी गुना करनी है। अब हम इसमें क्या करेंगे? 0 को छोड़ देंगे। अब ऐसे ही हम किस में करेंगे? 5 की 5 में, 9 की 1 में, 5 5 25, 9 एकम 9, 25 और 9 34, 4 हासिल है, 34 और 4 38, 8 हो गया। अब हमारे पास क्या? 3 बच गया हासिल में। तो हमें क्या करना है? अब ये वाली संख्या भी छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमें क्या करनी है? सीधी गुना। 5 की और 1 की, 5 एकम 5 और 3 हासिल था 8। जी हाँ, इस संख्या का गुणनफल यही है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर ऊपर संख्या बढ़ती जाए, अब यहाँ 3 हो गई, अगर हमारी संख्या 4 हो जाए, अब जैसे इसमें कितनी भी संख्या बढ़ती चल जाए, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अब तो 2 3 अंकों की संख्या है, 2 से 3 अंकों की संख्या हो की गुणा है, लेकिन अगर जैसे यहाँ 4 हो जाए, 4 2 5 6 मल्टीप्लाई बाय 24, तो इसमें हमें क्या करना है? सिर्फ हमारी इसमें क्या तिरछी गुना बढ़ती चल जाएगी बीच में। हमें पहला स्टेप भी सीधी गुना का है, दूसरा स्टेप भी, लास्ट स्टेप भी सीधी गुना का, सिर्फ बीच में तिरछी गुना बढ़ती चल जाएगी। जैसे इसमें भी सीधी गुना, तिरछी गुना, तिरछी गुना, तिरछी गुना, फिर सीधी गुना। इसमें सिर्फ एक ये बीच वाली जो तिरछी गुना ये बढ़ती चल जाती है। जैसे 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, फिर तिरछी गुना, 5 चौक 20, 6 दूनी 12, 20 और 12 32, 32 और 2 34, 4 3 हासिल आ गया। अब हम ये वाली संख्या छोड़ देंगे। अब हमारी क्या होगी? 2 की, 4 की, 5 की, 2 की, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 1 हासिल लगा 2। अब हमारी क्या होगी? एक और तिरछी गुना होगी, तो हम इस वाली संख्या को भी छोड़ देंगे। अब तिरछी गुना होगी 4 गुना 4, 2 गुना 2, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 16 और 4 20, 20 और 2 22 की हासिल लगा 2। अब हमारी ये संख्या भी छूट गई। अब हम क्या करना है? 4 दूनी 8, 8 और 2 10। ये रहा, इस संख्या का गुणनफल ये है। आप जब भी इस मेथड को, जब भी कोई क्वेश्चन आता हो, या फिर जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर प्रैक्टिस के टाइम पे मल्टीप्लिकेशन मेथड आता हो, जब भी आप ये मेथड यूज करोगे तो आप परफेक्ट होते चले जाओगे और आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी होती चल जाएगी, आपका टाइम बचता रहेगा। अभी तो आपको समझाने के लिए इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है, नहीं से अगर आप अपने आप, जब आपको समझ आ जाएगा और आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको भी सिर्फ इसमें 15 सेकेंड लगने हैं पूरी मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने में। तो इसीलिए जो भी आपको ये चीज बताई जा रही है, इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। ठीक है, अब ये तो हो गई, जैसे कितनी भी संख्या बढ़ती जाएगी। ये तो कितने की थी? 2 की 4 अंकों में, 5 हो जाए तो एक और बीच में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको अगले। अब हम यहाँ बात करने वाले 3 अंकों की, 3 अंकों में गुणा की जाएगा। अगर 3 अंकों की 3 अंकों से गुना हो, जैसे 4 6 2 2 4 3, इसकी गुना हो। जैसे ये संख्या है, तो इसमें हमारी गुना कैसे चलती है? पहले सीधी चलेगी, फिर क्या चलेगी? तिरछी, फिर ये तीनों संख्याओं की गुना चलेगी ऐसे, फिर तिरछी और फिर सीधी। देखो बताते कैसे। सिर्फ आपको अगर ये देखा जाए, सारी हर एक उसमें मल्टीप्लिकेशन में कॉमन मेथड है। सिर्फ आपको ये देखना है कि कोई भी संख्या बचे ना, कि जिसकी गुना ना हो। जैसे आपको क्या, हमारी पहले सीधी गुना है, 3 दूनी 6। अब हमारी दोनों संख्याओं की तिरछी गुना है, ये दोनों संख्याओं की तिरछी गुना है, जैसे हम 2 में करते थे, 36 18, 4 दूनी 8।
18 और 8 26, 6 हासिल हमारे बच गया 2। अब हमारी क्या हो जाएगी, तीनों संख्या होगी गुना, भाई तिरछी गुना है और सीधी, सीधी इसकी होगी, तिरछी इन दोनों की होगी। 4 तिये 12, 6 चौक 24 और 4 2 दूनी 4, तो 24 और 12 36, 36 और 4 40, तो 0 आ गया। 40 और 2 हासिल हमारे पास। ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या ट्रिक लगेगी, इसमें दिखाते हैं। इसमें पहले सीधी गुना, फिर तिरछी गुना, फिर तीनों संख्या होगी गुना आपस में, सीधी, दोनों तिरछी, फिर तिरछी गुना, फिर सीधी गुना। अभी ये सब चीज आपको देखे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, क्योंकि आपने इस चीज की प्रैक्टिस नहीं की हुई है। अगर जब आप इस मेथड को सीख जाओगे, जो ये आपको मेथड बता रहे हैं, तो आप ना खुद एक बार टाइम लगाकर देखना कि आपको इसमें निकालने में ज्यादा दिक्कत या फिर ज्यादा परेशानी हो रही है, या फिर जो सिंपल मेथड में एक एक 3 को 2 से, 4 को 6 से, मतलब 3 को सबसे, फिर 4 को सबसे, फिर 2 को सबसे करके कहाँ तक आएगा। पहले 3 को करेंगे ये, फिर करेंगे ये, फिर क्या करेंगे ये, फिर इनको क्या करेंगे सम करेंगे। आप खुद देखो ना कि टाइम कंज्यूम क्या कौन ज्यादा कर रहा है, बचत किसकी ज्यादा है। तो हमें सिर्फ पेपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग से ही हम टाइम बचाकर अपने दूसरे सब्जेक्ट में टाइम दे पाएंगे। जीएस हो गई, या फिर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो कंप्यूटर आएगा, यूपी पुलिस का दोगे तो आपको हिंदी में आएगी। तो हमें सिर्फ सबसे मेन क्या करना है, हमें टाइम बचाना है। और टाइम सिर्फ बचेगा किससे, इन्हीं सब चीज़ों से, जब आप शॉर्ट मेथड और वगैरह ये सब सीखोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो अब हमें इसमें करना क्या है, सीधी गुना, 3 दूनी 6। अब हमें क्या करनी है, तिरछी गुना, ये दोनों की तिरछी गुना होगी, 6 तिये 18, 4 दूनी 8, 18 और 8 26, 2 हासिल। अब हमें क्या करनी है, तीनों की गुना, भाई सीधी गुना और ये तिरछी गुना, 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 24 36 और 4 40, और 2 हासिल हमारे पास, तो 42 आ गया। अब हमारे पास क्या हो जाए, 4 हासिल। अब हमें क्या करनी है, तिरछी गुना। अब हम इसको काट देंगे, तिरछी गुना करेंगे इसकी और इसकी, 4 चौक 16, 6 दूनी 12, 16 और 12 28, 28 और 4 हासिल हमारे पास, 28 4 32 का 2 का हासिल लगू 3। अब ये भी हो गया हमारी, ये भी कट गया। अब हमारा क्या बने, सीधी गुना, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, इस संख्या का गुणनफल यही है। ठीक है, सिर्फ हमें देखना क्या है कि जो हमें आपको ये मेथड बताया गया सिर्फ इसके थ्रू सिर्फ ये चीज करनी है। और ये भी क्या है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे अब हमने उसमें क्या लिया था, 2 अंकों की 2 अंकों में गुना, सीधी गुना तिरछी गुना सीधी गुना। 3 अंकों में अगर हमारे पास अगर 3 अंक की 2 अंकों से गुना होगी, तो हमें इसमें क्या आया था, ये बीच वाली नहीं थी, सीधी गुना तिरछी गुना तिरछी गुना ये। अब हमारी 3 अंकों की 3 अंकों में सीधी गुना तिरछी गुना, तीनों की गुना तिरछी गुना 1, बस इसमें क्या बीच में एक गुना बढ़ गई किसकी, तीनों की। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना टाइम लिया गया, नहीं से अगर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप कुछ टाइम लगाकर कैलकुलेटर में एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से सोल्व करके देखना, और आप खुद देखना कि आपको किस में टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। एट 2 2 4 2 4। अब हमें इसकी इसमें गुना करनी है, तो हमें देखना क्या है कि हम पहले क्या करेंगे, सीधी गुना, 4 दूनी 8। अब हम करेंगे तिरछी गुना, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 4 12 का 2 का हासिल 1 लग गया। हमें क्या करनी है, तिरछी गुना करनी है, 8 चौक 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। हमारे पास यह है 32 8 40 और 4 44 और 1 हासिल 45 का 5 का हासिल होगा 4। अब हमारे पास क्या है, दो संख्या का गुना, ये हट गया हमारा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 16 और 8 24, 24 और 4 28 का 8 का हासिल लगा 2, ये भी हट गया। अब हमारे पास क्या है, सीधी गुना, 8 चौक 32 और 2 34। जी हाँ, इस संख्या का गुना यही है। ठीक है, तो जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है, तो जो भी आपको ये बेसिक
मैथ्स में बेसिक क्लास में आपको बताया गया हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज वगैरह, आपको यही सिर्फ बेसिक रूल्स के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है ताकि आप अपना टाइम बचा सके। और इसी की वजह से आप शॉर्ट ट्रिक में भी ये गुणनखंड के हो गए, आपको वर्गमूल का बताया दिया गया और काफ़ी चीज़ है जिसमें कि आपको पावर के, उसमें कि पावर की इकाई का अंक हो गया, तो कौन सी संख्या किस संख्या से भाग होती है, ये सब आपको बेसिक्स क्लास में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये आपकी 4 से 5 क्लासेज है बेसिक मैथ्स की, इसमें आपको ये सब बताया गया, आप इन सबको क्लियर कीजिए। और अब हम आपका चैप्टर वाइज सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके साथ साथ हम जो दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मैथ्स और रीजनिंग के दोनों ही, उन सभी क्वेश्चन को आपको बोर्ड पे कराया जाएगा विद शॉर्ट ट्रिक। जिस भी क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक लग रही है उसमें सभी कराया जाएगा। और बहुत से शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन हमने शॉर्ट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिसमें आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप शॉर्ट्स जो आपको बताया गया है उसको सेव करते रहो, ताकि आपको अगर उसी टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि जितने भी शॉर्ट्स आपको कराए जा रहे हैं वो बहुत एग्जाम्स में पीछे बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। और हम साथ के साथ आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्लियर कराते चलेंगे। आज का ये हमारा गुणनखंड का भी टॉपिक यहीं खत्म होता है और हमारी इसी के साथ बेसिक क्लास की मैथ्स भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।